सासू माँ बाजार जाती हैं और बाजार से सब्जी लेके आती हैं। थक जाती हैं, गर्मी का महीना रहता है। बहू से कहती हैं, बहू एक गिलास पानी पिलाओ। बहू पानी लेने जाती है। सासू माँ की नजर उसकी मांग पे पड़ती है तो कहती है कि बहू जरा इधर आ, तुमने मांग में सिंदूर नहीं लगाया है। तो बहू ने कहा कि लगाया तो है माँ जी, देखिए। तो जरा सा सिंदूर लगाई रहती है। सासू माँ का भी कहने का मतलब ये था कि उनका भी स्वार्थ था कि बहू सिंदूर नहीं लगाई है तो मेरे अपने बेटे के लिए सबका होता है। तो माँ सासू माँ कहती हैं कि इतना जरा सा सिंदूर लगाई है। फिर बहू पलट के जवाब देती है कि आप तो भर भर के माँ सिंदूर लगाती थी माँ, फिर भी ससुर जी क्यों चले गए। इस पर बहू को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने खींच के एक थप्पड़ अपने बहू को लगा दिया। उसका बहू भी तिल मिलाती रही, अपने कमरे में जाकर अपने पति से वो बात नहीं बताती है जो सासू माँ और उसके बीच में हुई रहती है। उसने भी जाके कह दिया कि माँ जी का हाथ बहुत उठने लगा है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लगी हैं और हाथ उठाने लगी हैं, ये अच्छी बात नहीं है और उनको समझा दे। बेटा भी पूरी बात नहीं जानता है, जानने की कोशिश भी नहीं करता है और सीधे माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ तुम भी हद हो गया है, तुम भी हद कर दी हो एकदम, और हमेशा मेरी बीवी से लड़ाई करती रहती हो, ये ठीक नहीं है माँ। उसके बाद बेटा भी बिना कुछ सोचे समझे माँ का कपड़ा समेटता है और माँ को गाड़ी में बिठाता है और ले जाके अनाथालय के सामने छोड़ देता है, वृद्धा आश्रम के सामने छोड़ दे और कहता है माँ इधर से अब तुम अपना देख रहे हैं। फिर माँ भी वृद्धा आश्रम में जाती है और वृद्धा आश्रम में कुछ ही दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद माँ की तबीयत खराब होती है और माँ संदेश पहुंचवाती अपने बेटे के पास कि मेरे बेटे को बुला दे, मैं मिलना चाह रही हूँ, मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है। तो वहां से फोन आता है बेटे के पास। बेटा जाने की तैयारी करता है तो बहू भी जिद में उसे किसी और काम में उलझा देती है और जाने नहीं देती है और कहती है कि लो सासू माँ, और तुम भी मुझसे पंगा जो ली थी तो अब तुम भी झेलो, तुम्हारे बेटे को मैं तुम्हारे पास जाने नहीं दूंगी। इतना सब होने के बाद में माँ का निर्धन हो जाता है उसी वृद्धाश्रम में। उसके बाद माँ का जब निधन हो जाता है तो फिर फोन आता है और बेटा जाता है तो माँ के सीने से चिपक के रोता है, बहुत रोता है और कहता है कि माँ मैंने तुम्हें कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम क्या छोड़ा, तुम तो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसके बाद वहां के लोग कहने लगे कि तुम्हारी माँ बहुत दिन से बीमार थी, वो तुमको बुलाई तुम आए नहीं, और भी बहुत सारी बातें। और बेटे के साथ उसकी बहू भी जाती है, बीवी भी जाती है, लेकिन वो वृद्धाश्रम के अंदर नहीं जाती है। उसके बाद जब बेटा सीने से चिपक कर रोता है तो वहां सफाई करने वाला, जो झाड़ू लगाने वाला एक आदमी रहता है, तो उसके बेटे से कहता है कि आपकी माँ जाते जाते मुझसे एक संदेश दे गई है मुझे कि आप तो बता दो। तो वो गया, कहा हाँ बोलिए बोलिए मेरी माँ क्या कह के गई थी। तो बेटा जो है सफाई कर्मी कहता है कि आपकी माँ कही है कि आप यहाँ जल्द से जल्द एक फ्रिज और एक एसी या कूलर लगवा लीजिए। तो बेटा कहता है कि क्यों, अब तो माँ चली गई, अब क्या जरूरत है इसकी। तो कहने लगी माँ की ममता ऐसी होती है, कहने लगी कि आज जो मेरा बेटा मुझे छोड़ कर गया, मैं तो यह मैनेज कर ली यहाँ पर इतनी गर्मी और इतनी समस्या को झेल कर, लेकिन मेरा बेटा नहीं झेल पाएगा कल जब उसके साथ ही होगा। तो
तो उससे कहना यहाँ एसी और कूलर लगवा ले, पंखा लगवा ले अपने लिए। फिर बहू बाहर की बाहर ही खड़ी रहती है, बहू को देकर सफाई कर्मी कहता है कि आपकी माँ ये संदेश मुझे दे के गए हैं और आपकी बीवी अंदर नहीं आई तो बाहर ही है। बेटा कुछ नहीं बोलता है और बेटे के साथ उसका बेटा भी आया रहता है, जिसकी बीवी के साथ बाहर का रहता है। वो सारी बातें देखता है, सारी बातें सुनता है और वो कहता है अपनी माँ तुम बहुत गंदी हो, तुम बहुत बुरी हो, तुमने दादी के साथ ही किया, तुम अंदर चलो ना, दादी से मुझे मिलना है। बहू न जाती है, न बेटे को जाने देती है, सिर्फ अपने पति को वहां जाने दिया। इन सब बातों का एक निचोड़ ये आता है कि बीवी तो पराई थी, बीवी का क्या, मगर बेटा तो अपना खून था ना। बेटे को एक बार सोचना चाहिए था कि माँ मेरी माँ थी, जिसने मुझे 12 महीने कोख में रखकर जन्म दिया। बेटे को सोचना चाहिए था इतना दुख सुख झेल कर माँ ने मुझे पाला पढ़ाया लिखाया, बाप के ना रहने पर मेरी परवरिश है। वो हर माए, बाप रहता है नहीं रहता है, माता पिता दोनों मिलकर कितनी समस्याओं को झेल कर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो वो दुष्ट और नालायक बेटे को एक बार सोचना चाहिए था कि मेरी माँ है और सच्चाई क्या है क्या नहीं है। अपने बीवी की बातों को उसे सुनना चाहिए था और जानना चाहिए था कि मेरी माँ क्या कहना चाह रही है। बीवी के कहने पर उसने अनाथालय से छोड़ दिया, सॉरी वृद्धाश्रम छोड़ाया। ऐसा मेरी गुजारिश उन हर बेटे और बहू से है। मैं भी एक बहू हूँ, लेकिन कहीं भी मेरा ज़मीर ये नहीं कहता है कि बुजुर्गों के साथ ऐसा करना चाहिए। हाँ, नोक झोंक तो हर घर में होता है, लेकिन सास के ना रहने पर ससुर के लिए और ससुर के ना रहने पर सास के लिए सहारा हम बहू बेटे ही रहते हैं, नाती पोते ही रहते हैं। तो उन पुरानी बातों को ना याद करते हुए हमें उनका देखभाल करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए मरने के लिए, क्योंकि कल मेरे साथ भी ये हो सकता है। बस नालायक अपना बेटा ही होता है, बहू का क्या, बहू तो पराई होती है। लेकिन बहू को जब अपनी भाभी उसके माँ के साथ करती है तो बहू को बहुत बुरा लगता है कि मेरी माँ अच्छी है, तो तुम्हारी माँ अगर अच्छी हो सकती तो सास कैसे बुरी हो सकती है? तुमने सास के लिए ऐसा क्यों सोचा? अभागा तो वो बेटा था, इसने माँ के बारे में नहीं सोचा। मेरी ये बात आप सबको कैसी लगे आप लोग सुनिएगा और कमेंट करिएगा। आप लोग को जो इसमें कमियां होंगी वो भी बताइएगा। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि माँ और पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। माता पिता का सम्मान करें। थैंक यू सो मच। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते।